आज आप लोग का यहाँ पर संडे है और कल आप लोग का यहाँ पर मंडे हो जाएगा। बहुत ही गंदी स्टार्टिंग करी मैंने वीडियो की, बस कोई बात नहीं, अब मैं यही डालने वाला हूँ। लाइन ही नहीं दिमाग में आती है कि कैसे क्या बोलूँ मैं, ऐसे कोई लाइन है नहीं ना मेरी, क्योंकि फालतू मतलब हेलो गाइस के अलावा कुछ ऐसा सच मैंने बनाया नहीं। एनीवेज सोचा मैंने कि एक प्रॉपर वीडियो में आज आप लोग को संडे को बना के बता दूं कि इन्वेंचर्स में कैसे और कितना अप्लाई करना है और आईजीआई में कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि हो सकता है कि मैं आप लोग को यहाँ पर स्मॉल एच एन आई और बिग एच एन आई से भी अप्लाई करने को कह दूं, क्योंकि आईपीओ अच्छा है और अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं आप लोग के वो यहाँ पर काफी अच्छे रहने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो चीजें कल आप लोग के सामने ही जो होंगी वो होंगी। बात करते हैं पहले हम लोग यहाँ पर इन्वेंचर्स के बारे में। इन्वेंचर्स के बारे में देखिए, आईपीओ यहाँ पर ठीक है, कल मंडे आप लोग का यहाँ पर आखिरी दिन होगा इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल करने का। और परसों आ जाएगी 17 दिसंबर को आप लोग की यहाँ पर अलॉटमेंट बाहर, और लिस्टिंग हो जाएगी आप लोग की 19 तारीख को। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है बताना आप लोग को, कुछ मुझे पूरी बात बतानी है। 1329 रुपए के हिसाब से 11 शेयर्स की लॉट है, यानी कि जो अमाउंट है वो 14,619 रुपए का हो जाएगा रिटेल में। और रिटेल में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अगर रिटेल में लगाएंगे तो एक ही लॉट लगाइएगा, क्योंकि मिलेगी तो खाली एक ही लॉट मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर एप्लीकेशन लगानी है तो फिर 14 लॉट की या 14 लॉट से ज्यादा लगाएंगे तो फिर आप लोग स्मॉल एचएनआई में हो जाएंगे। लेकिन स्मॉल एचएनआई में भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अगर अलॉटमेंट मिलती भी है तो खाली 14 ही लॉट की मिलेगी, जो कि अमाउंट आप लोग के सामने हो गया। तो अगर आप लोग स्मॉल एचएनआई में भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो खाली स्मॉल एचएनआई की ही लगाइएगा, 14 लॉट की ही, इससे ज्यादा ऊपर मत जाइएगा। इसके बाद फिर से अगर कैटेगरी चेंज करनी है, अगर किसी के पास पैसे हो, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं, 68 लॉट के लिए ऐप, सॉरी 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 69 लॉट के लिए लगाओ। एक मिनट, 619 इंटू 69, 69, हाँ 69 लॉट के लिए लगाओ, क्योंकि 69 लॉट की एप्लीकेशन लगाते ही आप यहां पर बिग एच एन आई में आ जाओगे। तो अब बातें सिंपल है, या तो 1 लॉट के लिए लगाओ, या तो 14 लॉट के लिए लगाओ, या तो 69 लॉट के लिए लगाओ। एक मिनट को मैं कॉपी पेन लेके आता हूँ। हाँ तो ठीक है, अब मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आप लोग का लगभग 4 गुना से के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, तो यहाँ तो आप लोग को एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, चाहे हम यहाँ पर जितनी भी लगा लो। स्मॉल एचएनआई में लगभग 3.5 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब यहाँ पे भी आपको खाली 14 ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, चाहे जितनी भी एप्लीकेशन लगा लो। बिग एचएनआई में भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, यहाँ पे भी मिलनी ही 14 लॉट की एप्लीकेशन है आपको। लेकिन अभी तो ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन कल आप लोग का जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। बताता हूं कैसे, वीडियो को बिना स्किप करे देखना, समझ में आ जाएगा। देखो, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ आप लोग का लगभग 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आपकी जो आईपीओ है वो हर 4 में से 1 आदमी को मिलेगा। मतलब कि मोटा मोटा एज ऑफ नाउ 25% चांसेस है कि आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिल जाए। वहीं पे अगर स्मॉल एचएनआई की बात करते हो तो स्मॉल एचएनआई 3 में से 1 को मिलेगा। फर्क इतना होगा कि वो एक आदमी को यहाँ पर 14 लॉट की एप्लीकेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस है वो लगभग यहाँ पर 33% के हैं। मुझे पता है डेटा कल चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। बिग एचएनआई में अभी आईपीओ आप लोग का 3 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब कि यहां पर आपकी जो एप्लीकेशन है, पहले तो 3 गुना बाय 5 करो, ये रूल होता है। मतलब कि बिग एचएनआई कैटेगरी खाली 0.6% ही अभी सब्सक्राइब हुई है। मतलब कि ये आईपीओ आप लोग का बिग एचएनआई की कैटेगरी में खाली 60% ही सब्सक्राइब हुआ है, और 40% अभी भी अंडर सब्सक्राइब है बिग एचएनआई कैटेगरी में। मुझे पता है बातें थोड़ी सर के ऊपर से जा रही होंगी, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो कल के दिन पे बिग एचएनआई कैटेगरी 10 गुना सब्सक्राइब हो जाती है, इसका मतलब कि 10, सबसे पहला काम तो जो आप लोगों को करना है वो 10 डिवाइडेड बाय 5 करना है, मतलब 2 गुना हुई है। मतलब कि हर 2 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलेगी। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास क्या होता है, पैसे होते हैं लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी कैटेगरीज में नहीं लगाते हैं, क्योंकि आईपीओ में अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिलती है। जैसे मैं भी नहीं लगाता, वरना मैं लगा सकता हूँ इतनी बड़ी बड़ी कैटेगरीज में आईपीओ। तो मैं कल यहाँ पर हो सकता है बिग एचएनआई की कैटेगरी से आईपीओ लगा दूं, क्योंकि अच्छा अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ में आप लोग की जेएमपी तो यहाँ पर ठीक ठाक चल रही है भाई। अभी भी देखोगे तो लगभग 30% की जेएमपी चल रही है। मतलब कि अगर एक भी लॉट की अलॉटमेंट हो जाती है तो 11 शेयर्स के हिसाब से आप लोग का जो प्रॉफिट है वो तकरीबन यहाँ पर 4,500 रुपए के आसपास का होगा, जो कि आरवाई पे अगर देखो तो लगभग 30% का यहाँ पे आप लोग को रिटर्न देने वाला है।
अब 30% का प्रॉफिट अगर बैठे बैठे मुझे हो जाएगा तो भला क्या दिक्कत है। इसीलिए मैंने बोला कि इस आईपीओ में आप लोग को लगाना भी जरूरी है। और यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा मेजर चेंज कल होगा नहीं। रीजन क्या है कि इस समय जो लोग हैं उनका जो पैसा है वो यहाँ पर अटका हुआ है आप लोगों का इन 3 आईपीओस में, मोबीबिक में, साई लाइफ में और विशाल मेगा मार्ट में। इन 3 में लोगों का पैसा अटका हुआ है और कल इनका रिफंड भी नहीं आएगा। तो अब बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 3-3 आईपीओस में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे, वो इस आईपीओ में एप्लीकेशन फाइल कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ेगा आईजीआई पे। जब इन लोगों का रिफंड आ जाएगा तो ये सब लोग कूद के लगाएंगे एप्लीकेशन आईजीआई में, और फिर उस समय आईजीआई आईपीओ आप लोग का बहुत कस के यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मौका अच्छा है। इन्वेंचर्स के आईपीओ में चाहो तो यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बिग एचएनआई की कैटेगरी से एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो आप लोग लगाइए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर रिटेल में लगाना चाहते हैं आप लोग रिटेल में लगाओ अपने हिसाब से, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा खासा हो जाएगा। बाकी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है जस्ट इफ इन केस, तो पैसा आप लोग को वापस आ जाएगा। मेरा फाइनल डिसीजन मैंने आप लोग को बता दिया है। कैटेगरी कल मैं आप लोग को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डेटा जो होगा मेरा वो मैं देख के आप लोग को 3:30-4 बजे अपडेट कर दूंगा, और रील्स के थ्रू। तो आप लोग प्लीज मेरे रील्स वाले शॉर्ट पे कल एक्टिव रहिएगा। मॉर्निंग में एक ही रील डालूंगा, या कल अगर मैं अलॉटमेंट की वीडियो डालूंगा तो मैं आप लोग को मॉर्निंग में उसी के साथ बता दूंगा। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर फाइनल डिसीजन इन्वेंचर्स का। इसके बाद आईजीआई की अगर मैं बात करूं, देखिए आईजीआई की पहली बात तो आईपीओ आप लोग का यहाँ पर ट्यूसडे तक ओपन है। अब ट्यूसडे में दिक्कत क्या है, जब कल मंडे को मोबीबिक और उन तीनों की अलॉटमेंट आ जाएगी तो सबका तो नहीं लेकिन बहुत लोगों का पैसा यहाँ पर रिफंड आ चुका होगा उन लोगों के अकाउंट में रातों रात में। भाई कल रात में मंडे है, कल मंडे है मतलब, तो कल रात में जब अलॉटमेंट बाहर आएगी तो ट्यूसडे के सुबह तक बहुत से लोगों का मतलब दोपहर तक और शाम तक लोगों का जो पैसा है वो उनके खाते में रिफंड आ चुका होगा। और आईजीआई का जो आईपीओ है उसमें आप लोग यहाँ पर ट्यूसडे को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, 5 PM तक। तो बहुत लोग होंगे जिनका रिफंड आ चुका होगा और वो सबके सब यहाँ पर आईजीआई में लगाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि आईजीआई में देखो फिर 18 को आ जाएगी मार्केट में अलॉटमेंट बाहर, और इस समय आईजीआई के अलावा फिर और कोई भी ऑप्शन आप लोग के पास होगा नहीं। भाई ये बंद रहेगा, ये बाद में खुलेगा, ये बाद में खुलेगा, तो अकेला ये आईपीओ है, तो लोग यहाँ पर कूद जाएंगे और इस आईपीओ में भर भर के अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए मुझे पता है यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन डेटा है ये अभी देखना बेकार है, ये ट्यूसडे को ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। मुझे पता है ये बहुत कस के आप लोग का जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पर देखना बेकार है। और जो भी हालांकि चीजें रहेंगी वो मैं कल आप लोग को या ट्यूसडे के मॉर्निंग में अपडेट कर पाऊंगा यहाँ पर। बाकी अगर यहाँ पर अप्लाई करना है, देखिए अप्लाई तो बिल्कुल करना है, जिनके पास पैसे हैं वो तो बिल्कुल अप्लाई करें। और 417 के हिसाब से यहाँ पर 35 शेयर्स की लॉट है, अमाउंट यहाँ पर इतना हो जाएगा रिटेल में, और एचएनआई में हो जाएगा यहाँ पर इतना। कैटेगरी जो मन करे आपको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बिग एचएनआई में लगाना चाहते हैं तो बिग एचएनआई में भी लगा सकते हैं, बट फिर वही वाली बात है कि अलॉटमेंट मिलना टफ हो जाएगा। बाकी जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो भी ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एज ऑफ नाउ लगभग 22% के आसपास का है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डेटा हम लोग को थोड़ा सा कम देखने को मिला। रीजन क्या था, लोगों के जो पैसे हैं वो ब्लॉक है, ट्यूसडे को लोग भर भर के यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और जो जीएमपी है वो वापस से यहाँ पर इसका 130 के आसपास चला जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। बाकी एज ऑफ नाउ भी अगर 100 रुपए से भी जीएमपी निकालना चाहते हो तो मोटा मोटा 3,500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि आरवाई पे लगभग 22-23% का है। बढ़िया रिटर्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इसमें मुझे पता है चीजें बदल जाएंगी इस आईपीओ में, तो बताना अभी कुछ पॉइंट है नहीं यहाँ पर। अप्लाई करना है इतना मैं मुझे पता है, लेकिन कैटेगरी वगैरह मैं अभी से आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। और इन्वेंचर्स का जो चीजें थी वो मैंने आप लोग को फाइनल डिसीजन यहाँ पर दे दिया है। प्लीज लगाइए। कैटेगरी में अगर डाउट है तो कल मॉर्निंग में एक बार अपडेट कर दूंगा, वरना कैटेगरी में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।